नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका मन आपके सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है? मन हमेशा सोचता रहता है, भविष्य की चिंता, अतीत के पलों की याद और हर छोटी सी घटना पर प्रतिक्रिया। यही वह खेल है जिसे बुद्ध ने समझा। जब मन पर ध्यान दिया जाता है तो वह तुरंत हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। एक साधारण घटना भी मन में तूफान खड़ा कर सकती है। चिंता, डर, लालच, मन इन्हें इतना बढ़ा देता है कि पूरी मानसिक शांति खो जाती है। बुद्ध ने समझा कि यही असली खेल है। मन आपके साथ है, लेकिन यह आपको भ्रमित भी करता है। अगर आप इसे समझते हैं और उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं तो मन शांति का साधन बन सकता है। पहली सीख यही है, मन की हर प्रतिक्रिया पर विश्वास मत करो। उसे देखो, समझो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। यह समझना ही पहला कदम है मानसिक स्वतंत्रता की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन आपको क्यों बार बार परेशान करता है? मन हमेशा विचारों की लहरें लाता है। अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, छोटे छोटे डर। बुद्ध ने यह समझा कि ये विचार सिर्फ तरंगे हैं और उन तरंगों में फंसना खुद को परेशान करना है। मन की शक्ति तब आती है जब आप उसे समझते हो, जब आप हर विचार के पीछे नहीं भागते, जब आप उसे निहारते हो और उसका निरीक्षण करते हो, तभी आप वास्तविक शांति महसूस कर सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि मन केवल एक यंत्र है। सोचना, महसूस करना, प्रतिक्रिया देना उसकी प्रकृति है, लेकिन उसका मालिक आप हैं। यदि आप मन के हर खेल में उलझेंगे तो तनाव, चिंता और भय बढ़ता जाएगा। पहली क्रिया यही है, मन को देखकर पहचानो कि ये सिर्फ विचार हैं, वास्तविक नहीं। दूसरी क्रिया, हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। इसे देखते रहो, समझो और छोड़ दो। इस तरह धीरे धीरे मन के खेल को समझना और नियंत्रण करना संभव होता है। यही बुद्ध की अगली सीख है, मन को नियंत्रित करना और उसका गुलाम न बनना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचार आपका पीछा कर रहे हैं और आप खुद को रोक नहीं पा रहे? मन हमेशा सवाल करता है, क्या सही है, क्या गलत, क्या होगा अगर? ये विचार कभी रुकते नहीं। हर पल नए सवाल, नए डर, नए कल्पित परिणाम मन को उलझा देते हैं। बुद्ध ने यह समझा कि ये विचार केवल तरंगे हैं जो सतत गति में चलती रहती हैं। जब आप हर तरंग के पीछे भागते हैं तो वे आपको डुबो सकती हैं। यह खेल हर किसी के जीवन में होता है। छोटी सी घटना, एक शब्द, एक नजर, एक हल्की बात मन को तूफान में बदल देती है। जैसे पानी में पत्थर गिरता है और लहरें फैलती हैं, वैसे ही मन में विचार गिरते हैं और फैलते हैं। लेकिन बुद्ध ने देखा कि आप केवल देखने वाले हो, मन के गुलाम नहीं। पहली सीख यही है कि विचारों के पीछे मत भागो। विचार आते हैं, जाते हैं, उन्हें पहचानो, उनका निरीक्षण करो, परंतु उनके साथ उलझो मत। जब यह समझा जाएगा तभी आप मन की असली शक्ति को देख पाएंगे। दूसरी सीख यह है कि मन के खेल को पहचानो और उसे नियंत्रित करना सीखो। जब आप यह समझने लगते हैं कि आपके अंदर जो तूफान खड़ा हो रहा है वह सिर्फ मन की तरंगों का खेल है, तभी आप शांति महसूस कर सकते हो। बुद्ध की यह सीख सीधे आपके लिए है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं, साथी है। बस आपको उसे समझना है, उसके पीछे भागना नहीं है। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी छोटी सी चिंता कैसे आपके पूरे दिन को जकड़ देती है? मन हमेशा सोचता रहता है, भविष्य की कल्पनाएं, अतीत की घटनाएं और अनजाने डर। ये डर और चिंता अक्सर असली नहीं होते, लेकिन मन उन्हें वास्तविक बना देता है। बुद्ध ने देखा कि यही असली खेल है। मन आपको भ्रमित करता है। जब आप चिंता और भय को पहचानते हैं तो आपको यह समझना होगा कि यह सिर्फ मन का खेल है। यह केवल तरंगों का झूला है जो कभी ऊपर उठती है और कभी नीचे गिरती है। अगर आप हर लहर के पीछे भागेंगे तो आप खुद को डूबते पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे देखें, समझें और छोड़ दें तो वही तरंगें आपको शांति की दिशा दिखाती हैं। बुद्ध ने यह समझा कि चिंता और भय केवल संकेत हैं, चेतावनी नहीं। ये सोचने, डरने और प्रतिक्रिया देने के लिए आपके दिमाग को उकसाते हैं, लेकिन बुद्ध ने खुद पर यह अभ्यास किया कि हर विचार और हर भावना का निरीक्षण करें, पर उससे प्रतिक्रिया तुरंत न दें। मन के खेल में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आप वह नहीं हैं जो सोचता है, आप वह हैं जो देखता है। जब यह समझा जाएगा तो भय और चिंता धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। इससे सीख यह मिलती है, मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसे देखो, समझो और छोड़ दो।
छोटे छोटे संकेतों पर मत फंसो। यही बुद्ध की अगली बड़ी सीख है। शांति तभी आती है जब आप मन के खेल को पहचानते हैं और उसके पीछे भागना छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी भावनाएं कैसे आपका मन नियंत्रित कर लेती हैं? मन गुस्सा, भय, लालच और आनंद जैसी भावनाओं से भरा रहता है। बुद्ध ने समझा कि ये भावनाएं केवल संकेत हैं, वास्तविकता नहीं। गुस्सा उठता है, भय बढ़ता है, लालच आपको खींचता है, लेकिन आप इनके पीछे भागते हैं तो मन का खेल और गहरा होता है। जब भी कोई भावना उभरती है, उसे पहचानो, महसूस करो, समझो कि यह केवल मन का खेल है और छोड़ दो। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को मजबूत और स्थिर बनाता है। यह सीख सीधी है। भावनाओं के जाल में फंसने से शांति दूर होती है। उन्हें देखकर छोड़ देना शांति लाता है। क्या आप अक्सर अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं और वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते? मन बार बार अतीत या भविष्य की ओर खींचता है। बुद्ध ने समझा कि जीवन सिर्फ अब और यहां में है। अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझना केवल मन का खेल है। जब आप वर्तमान पल को पूरी तरह महसूस करना शुरू करते हैं, हर अनुभव को समझते हैं, तो वही शांति और संतुलन लाती है। यही मन की असली जीत है। क्या आपने कभी सोचा कि मन आपका मालिक है या आप उसका? मन हमेशा उछलता कूदता रहता है, विचारों और भावनाओं से भरा। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान और समझ से आप अपने मन के हर खेल को नियंत्रित कर सकते हैं। हर दिन थोड़े समय के लिए अपनी सोच और भावनाओं का निरीक्षण करो। समझो कि आप केवल देख रहे हैं। मन आपका साथी है, दुश्मन नहीं। इसे जानना ही असली शक्ति है। क्या आपने देखा है कि ज्यादा सोचने से केवल उलझन और थकान बढ़ती है? मन अनावश्यक विचारों से भरा रहता है। छोटी बातों को बड़ा बनाना, परिणामों की चिंता करना। बुद्ध ने देखा कि सोचना जरूरी है, पर सोच के जाल में फंसना हानिकारक है। जब अनावश्यक सोच उठती है, तुरंत पहचानो और छोड़ दो। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को साफ और स्थिर बनाता है। क्या आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है और आपको पछताना पड़ता है? बुद्ध ने सिखाया कि हर विचार और भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। इसे देखो, समझो और छोड़ दो। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो, मन का खेल कमजोर पड़ता है। आप खुद को नियंत्रित करते हो और मानसिक शांति पाते हो। क्या आप जानते हैं कि शांति केवल बाहर नहीं, आपके अंदर है? मन का खेल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि शांति का असली स्रोत मन का निरीक्षण और समझ है। जब आप मन को समझते हो, उसकी हर तरंग को देखते हो और उसके पीछे भागते नहीं हो, तो आप शांति और संतुलन महसूस करते हो। मन के खेल को समझना ही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। यही अभ्यास जीवन में स्थायित्व और आनंद लाता है। क्या आप जानते हैं कि मन को सिर्फ एक बार समझने से काम नहीं चलता? मन लगातार चलता रहता है। विचार, भावना, डर, लालच, सबका खेल चलता रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि मन को लगातार देखना ही सबसे बड़ा अभ्यास है। जब आप हर दिन थोड़ी देर अपने विचारों और भावनाओं को सिर्फ देखते हो, बिना प्रतिक्रिया दिए, तो मन की गतिविधियां आपके नियंत्रण में आती हैं। यह अभ्यास केवल मानसिक शांति ही नहीं लाता, बल्कि आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता और स्थिरता भी देता है। याद रखो, मन को नियंत्रित करने का कोई अंत नहीं है। इसे समझना और निरीक्षण करना निरंतर अभ्यास है। क्या आपने कभी अनुभव किया कि जब आप शांत बैठकर सिर्फ देखते हैं, मन शांत हो जाता है? बुद्ध ने ध्यान और निरीक्षण को सबसे शक्तिशाली साधन माना। जब आप बैठकर सिर्फ अपने विचारों को देखते हो, निष्पक्ष रूप से, बिना प्रतिक्रिया के, तो मन की हलचल धीरे धीरे कम हो जाती है। यह प्रक्रिया बताती है कि मन का खेल केवल तभी कमजोर होता है जब आप उसे समझते और देखते हैं। ध्यान से आप अपने भीतर की शांति तक पहुंच सकते हो और मन की हर लहर को बिना डरे स्वीकार कर सकते हो। क्या आप कभी सोचते हैं कि अनुभवों को दबाकर या रोककर मन शांत होगा? मन के खेल को समझने का असली तरीका है अनुभव करना और सीखना। जब आप अपनी भावनाओं और विचारों को दबाते हो, तो वे अंदर ही उबलते रहते हैं। बुद्ध ने दिखाया कि मन को दबाने से नहीं, समझने और स्वीकारने से शांति आती है। हर अनुभव, भले ही अच्छा हो या बुरा, मन के खेल का हिस्सा है। इसे देखो, समझो और छोड़ दो। यही बुद्ध की गहन सीख है। क्या आप अपने हर पल को महसूस करते हो या सोचों में खो जाते हो? मन को समझने और नियंत्रित करने के लिए हर पल का निरीक्षण जरूरी है। जब आप हर पल
खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय अपने विचारों और भावनाओं को देखते हो तो मन का खेल कमजोर पड़ जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि हर पल जागरूक रहना ही मन के खेल पर विजय है। यह अभ्यास धीरे धीरे मानसिक शांति, स्पष्टता और संतुलन लाता है। अब समय है मन के असली खेल को समझकर सच्ची शांति पाने का। मन का खेल हमेशा चलता रहेगा, विचार, भावना, डर, लालच। लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि इस खेल का खेल खिलाड़ी बनना जरूरी नहीं है। मन को देखो, समझो, निरीक्षण करो और उसके पीछे भागना छोड़ दो। हर विचार और भावना केवल एक तरंग है, वास्तविकता नहीं। जब आप यह समझते हो तो मन आपका साथी बन जाता है। शांति, स्थिरता और संतुलन आपके जीवन में स्वतः आती है। यही बुद्ध की सबसे बड़ी सीख है। मन का खेल समझो, उसे नियंत्रित करो और अपने जीवन में सच्ची शांति पाओ।